अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डायनामिक्स का वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद सर मजिद सुलेमान। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, आप देखें एक पर्सन जो है ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है। अब यहाँ पर जो पर्सन ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में और रिजल्टन में ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे देखें, फर्स्ट करें ये हमारे पास ग्राउंड है, फर्स्ट कर लें ये हमारे पास ग्राउंड है और ये पर्सन इस ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है या मूव कर रहा है। अब सबसे पहले ये पर्सन ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं एक्शन फोर्स। इसको हम नाम देते हैं एक्शन फोर्स। और जब ग्राउंड इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो क्या हुआ, जब इस पर्सन ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की तो उसने एक्शन किया, और जब ग्राउंड ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की तो हम कहेंगे उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स। मतलब इसने एक्शन किया और रिजल्टन में इसको क्या मिला, रिएक्शन मिला। सेम मिसाल आप देखें, दूसरी मिसाल देख सकते हैं आप। अगर हम किसी भी ब्लेड को गन से फायर करते हैं, जब हम गन से ब्लेड को फायर करते हैं तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है, धक्का लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? जब आपने ब्लेड फायर की तो आपने एक्शन फोर्स एक्सर्ट की और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आपको झटका लगा या आपको रिएक्शन फोर्स मिली। तो यहाँ पर आपने एक्शन किया और आपको रिएक्शन मिला। यहाँ पर देखें, फर्स्ट करें ये हमारे पास दो बाल हैं। अगर ये बाल ए जो है फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं ये इसने एक्शन किया और रिजल्टन में ये बी बाल जो है, ये बाल इस ए के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम इसको लिखेंगे बी ए। इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी। और यहाँ पर एफ बी ए का मतलब है फोर्स एक्सर्ट हो रही है किसके ऊपर, ए के ऊपर। कौन एक्सर्ट कर रहा है, बी। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो जितनी फोर्स ए बी के ऊपर एक्सर्ट करेगा उतनी सेम फोर्स बी जो है वो ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो हैं वो फोर्सेस क्या होंगी, बराबर में। लेकिन एक बात है, यहाँ पर मैं जो है ना माइनस की साइन लगा रहा हूँ। माइनस की साइन इंडिकेट करती है कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। अगर फर्ज करें एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल देखें बेटा। अब ये मार्कर रेस्ट में, क्यों? क्योंकि एक्शन फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड। ये एक्शन फोर्स है। जितनी फोर्स एक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस मार्कर के ऊपर डाउनवर्ड, सेम फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की मेरा जो हैंड है, हाथ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्ज करें अगर 5 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5 न्यूटन। लेकिन एक की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और दूसरे की डायरेक्शन अपवर्ड। तो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। सही है। अब एक और मिसाल देखें। यहाँ पर अगर आपने नोट किया होगा, स्विमिंग पूल में जब हम पानी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, हम पानी पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन किया बैकवर्ड डायरेक्शन में और आपको जो रिएक्शन मिला वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने पानी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, वो एक्शन फोर्स थी।
आपने पीछे की तरफ पानी को के ऊपर फोर्स अप्लाई की और पानी ने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ना फोर्स अप्लाई की, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है, देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, टू स्टेट दैट व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और जो आपके पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी। ये बात है, डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अगर फर्ज करें मैं इस वाल के ऊपर ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने एक्शन किया और रिएक्शन में मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्या मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मुझे फोर्स मिलेगी और वो फोर्स होगी रिएक्शन फोर्स। अगर फर्ज करें मैं 5 न्यूटन की फोर्स ऐसे एक्सर्ट करता हूँ, तो 5 न्यूटन की फोर्स वाल जो है वो भी इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स, सही है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट की फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर देखें सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर सिंगल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है, और फोर्स ऑलवेज इन द पेयर्स एक्शन एंड रिएक्शन। फोर्स यहाँ पर जो होगी वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होगी। यहाँ पर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो फोर्सेस होगी उसको हम लेंगे पेयर्स की फॉर्म में, और पेयर्स हमारे पास होंगे, एक एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन इसको हम कहते हैं पेयर्स, ठीक है। और चौथी पॉइंट जो है वो है एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं होगा, ये बात याद रखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है ना पेयर्स के फॉर्म में होंगे एक्शन और रिएक्शन, तो एक बॉडी के ऊपर जो है ना वो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। फर्ज कर मैं इस मार्कर की बात करूँ, इस मार्कर के ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं हो सकते। एक्शन और रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने जो आपके पास मिसालें लिखी हैं, यहाँ पर आप देखें ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर बॉडी ए इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो बॉडी बी भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, सही। अगर फर्ज करिए 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे एक्सर्ट करता है तो बी जो है वो इस डायरेक्शन में वही सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर एक बॉडी या फर्स्ट बॉडी जो है सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, सेम सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड में सेम होगी, इक्वल होंगे। तो बेटा ये था न्यूटन का सेकंड लॉ।